कि शनि आप पे सवार होके आए, तब देखते हैं। और आपने कहा था कि ये शनि, राहु, केतु कुछ नहीं होते। शनि एक पत्थर होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शनि एक पत्थर ही होता है। हमारे यहाँ पत्थरों को पूजने का विधान है, तो इसीलिए हम हर शक्ति को भगवान मान के उसको पूजते हैं। तो आपके कहने अनुसार हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म को नहीं होना चाहिए क्या? अभी मैंने अखबार में पढ़ा, आप अपने बच्चों को बता रहे थे कि ज्योतिष नहीं होता, मुहूर्त नहीं होता। जब नोटबंदी हुई तब ज्योतिषी कुछ नहीं बता पाया, जब कोरोना आया तब नहीं बता पाया, ब्लैक फंगस आया तब नहीं बता पाया। चलिए, हम तो ज्योतिषी हैं, हम तो इतना बता देते हैं कि धरती के कौन से हिस्से के ऊपर क्या प्रॉब्लम आएगी। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी आप सुन के देख लीजिए। आज भी हमारे पंचांगों के अंदर जो छपता है कि इस साल आलू की खेती अच्छी होगी या प्याज की अच्छी होगी या गोभी अच्छी होगी या अनार अच्छा होगा, इसी को देख के किसान आज भी खेती करते हैं, कामयाब होते हैं। आज भी हम बताते हैं कि कौन से देश के फाइनेंशियल सेक्टर हिल जाएंगे, वो वैसा होता है। आज भी हम ये देश काल मुहूर्त देख करके ही बताते हैं। इतनी बड़ी सत्यता को आप झूठ कैसे कह सकते हैं? उल्टा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने तो 300 करोड़ का रिसर्च सेंटर भी बनाया है, आपने कौन सा कोरोना की भविष्यवाणी कर दी? आपने कौन सी ब्लैक फंगस के बारे में बता दिया? क्या आपके लिए संभव हो पाया? अरे, हम लोग ये देख सकते हैं कि ऐसी कोई तकलीफ आएगी, उसका नाम तो डॉक्टर, रिसर्चर, सरकारें ये तय करती हैं। ये नाम क्या हम तय करेंगे? अगर आपने इस चीज को जाकर के देखना ही है, तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर जाकर के देखिए। वहां पर मैंने पहले ही 5 मार्च को, 6 मार्च को मैंने पहले यही बता दिया था कि 5 अप्रैल से किस तरह से कोरोना की लहर आएगी। और अभी भी मैंने ये बता रखा है कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर आएगी। हमारा ज्योतिष झूठा नहीं है, समझ गए? लेकिन आप जो बातें करते हो वो झूठी जरूर करते हो, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। आपने तो इतना बड़ा ये बुरा काम किया है, मैं आपको क्या बताऊं। अरे, हम श्री चरक जी, वाघ भट्ट जी, पतंजलि के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा परिवार एक है। समझ गए? वो हमारे ऋषि मुनि हैं। आज तक उनके ऊपर विश्वास करते हैं। आज तक मेरे घर में राजीव दीक्षित जी को सुना जाता है कि उनसे बड़ा आयुर्वेद का ज्ञाता इस जन्म में, यानी कि इस वक्त में तो कोई नहीं था। समझ गए? उनको सुना जाता है। हम कदर करते हैं, क्योंकि वो श्री चरक जी, वाघ भट्ट जी, पतंजलि सबको जानते थे, सबको पढ़ने वाले थे, दुनिया को बताने वाले थे। और लेकिन आप आप श्री राम भगवान के गुरु श्री वशिष्ठ जी, उनके पुत्र व्यास जी, पराशर जी, इनके खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं? आपके कहने का मतलब इन्होंने जो ज्योतिष बनाया वो गलत बनाया। ये जो मुहूर्त निकालने की विधि बता करके गए, गलत बता करके गए। ये क्या जो कर रहे हैं, जो हमें बताया है, जो अब इतने 1000 साल पुरानी साइंस हो गई, जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान टिकता है, विदेश वाले जिस पे विश्वास करते हैं, वो इतनी बड़ी साइंस झूठ है क्या? आपके कहने का मतलब क्या है? आप हमारे ही परिवार को क्यों तोड़ रहे हैं? ये जितने भी ऋषि मुनि हैं, चाहे वो महामुनि वशिष्ठ जी हो, व्यास जी हो, पराशर जी हो, चरक जी हो, वाग्भट जी हो, पतंजलि जी हो, इनको क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या आप अंग्रेजों से कोई ट्रेनिंग लेके आए हैं डिवाइड एंड रूल की? वो हमारा देश तोड़ के चले गए थे, आप हमारा समाज तोड़ दोगे? इसका क्या मतलब हुआ? या फिर आपके किसी एडवाइजर ने आपको ये एडवाइस दे दी है कि बाबा जी हमारी सेल नीचे जा रही है, दोबारा सुर्खियों में आओ, और उसके लिए आप डॉक्टरों को भी गलत बोलेंगे, आप ज्योतिषियों को भी गलत बोलेंगे, कंट्रोवर्सी पैदा करके फिर चर्चा पे आओगे। क्या इससे आपकी सेल बढ़ जाएगी? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पहले आपके ऊपर जब 12,000 करोड़ पे सेल गई थी, आपका शनि अच्छा था, अब ये सेल गिर रही है तो आपका शनि बुरा हो रहा है? इसको और बुरा मत बनाओ। ये कहीं ज्यादा बुरा हो गया ना, तो आपको ज्योतिषियों की बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है, ख्याल रखना। ये भी हो सकता है कि जब आपके परिवार के ऊपर शनि था तब आप गरीब ही थे, मैं भी गरीब था, समझ गए? उस वक्त गरीब थे। क्या पता आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने किसी ज्योतिषी से ही उपाय करके आपका ऐसा उपाय करवा दिया कि आज आप बाबा जी बन गए, आज आप रामदेव बन गए, पतंजलि पीठ के अध्यक्ष बन गए आप। क्या पता ये ज्योतिष के ही किसी उपाय का कारनामा हो। आपको ये सोच समझ के बोलना चाहिए, समझे? इतना कुछ बोल रहे हैं आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे कल को देश चलाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हो सका तो मैं भी 2-4 गुरुकुल खोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी यही मानसिकता रखता हूं। लेकिन एक घमंडी गुरु के कहीं घमंडी बच्चे
पढ़ लिख के बड़े हो गए ना, वो देश तो क्या चलाएंगे, निम्न स्तर की नौकरी पे नहीं टिक पाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसे गुरु जो इस तरह के शब्द बोलते हैं, जो अपने ही घर, अपने देश को तोड़ने की बात करते हैं, अपने समाज को तोड़ने की बात करते हैं, सही मायने में गुरुकुल की कोई गलती नहीं। गुरुकुल के ऐसे अध्यक्ष, गुरुकुल के ऐसे वक्ताओं को बदलने की जरूरत कहीं ना आन पड़े। इसलिए अपनी वाणी को लगाम दें आप। ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप बार-बार हमारे खिलाफ बोल करके सुर्खियों में क्यों आते हैं? अरे अगर आपने सुर्खियों में आना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आना है। आपको आना चाहिए कि हमारे आयुर्वेद आचार्य कुछ गलत काम कर रहे हैं, मैं उनको सबक दूंगा, मैं उनके लिए कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा कि उनके पास से गलत काम कर। आपको योग कराने वाले लोग जो गली गली में योग कराते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पूरा योगा आता ही नहीं, वो करवाने निकले हुए हैं। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कई बार मजबूर इंसान इस तरह के गलत काम कर लेता है। इसी प्रकार से ज्योतिषी भी है, ज्योतिषियों में भी ऐसे ज्योतिषी हैं कि जो ज्योतिषी नहीं है पूरे, लेकिन फिर ज्योतिषी बन के बैठ गए। लेकिन अब ये समाज की व्यवस्थाएं हैं और इसके अंदर जो हमारे में कमियां हैं, उनको जांचना बहुत जरूरी है, उनको जांचना बहुत जरूरी है और उनके लिए कोई काम करना जरूरी है, जैसे मैंने किया। हमारे देश के अंदर 22 लाख से ऊपर एस्ट्रोलॉजर हैं, 22 लाख से ऊपर, और उनमें से बहुतों को ज्योतिष नहीं आता, मुझे पता है। इसीलिए लोगों का विश्वास कई बार ज्योतिष से उठता है, लेकिन उस सारी चीज को देखते हुए मैंने रिसर्च करी, मैंने रिसर्च करके एक एक चीज को हूबहू निकाला। आज किसी की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाल दो तो उसके बारे में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब निकल के आ जाता है। मैंने इसका पैनल बना के ज्योतिषियों को देना शुरू कर दिया है। अभी सिर्फ 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते के अंदर हजारों ज्योतिषियों ने वो पैनल लेकर के चलाना शुरू कर दिया, लोगों को भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है। बड़े खुश है, पैसे भी कमा रहे हैं, इज्जत भी कमा रहे हैं। क्या ऐसा काम आपको आयुर्वेद के डॉक्टर, वैद्य, उनके लिए नहीं करना चाहिए? क्या आपको योग शास्त्रियों के लिए जो योगा सिखा रहे घर घर जाके, उनके लिए आपको ये काम नहीं करना चाहिए? अपने काम तो आप ढंग से कर नहीं रहे और दूसरों के अंदर कमियां निकाल रहे हैं। अगर आप गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को ये सिखा करके निकलेंगे कि ज्योतिष झूठ है, तो आपको पता है आप अपने ही परिवार की खिलाफत कितनी बड़ी करने लगे। मैं आपको बताता हूं कैसे करने लगे। चाहे आप वाग्भट जी को पढ़ो, चाहे चरक जी को पढ़ो, पतंजलि को पढ़ो, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि कौन सी जड़ी बूटी किस मुहूर्त के अंदर तोड़नी है, कैसे न्योता देकर के आना है, कौन से मंत्र उच्चारण के बाद में कौन सी बूटी को हाथ लगाना है। अरे आप तो अपने ही बड़ों के सगे नहीं हो रहे, बोलते हुए आप आगे पीछे नहीं सोच रहे। अरे इस ज्ञानियों की सभा के अंदर अपने आप को ज्ञानी साबित करके अज्ञानियों वाली ये तुच्छ हरकत करना क्या आपको शोभा देता है? कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञानियों की सभा में बैठने के काबिल ना रहो, ये अज्ञानता भरी बातें करके आप। तो आपको ये नसीहत है, पूरे ज्योतिष परिवार की तरफ से नसीहत है कि आपको ये बात समझा दी जाए कि सबसे पहले ज्योतिष विज्ञान पैदा हुआ। ज्योतिष विज्ञान जब पैदा हुआ, उसी में से मुहूर्त निकले। फिर उसने खाने पीने और पेड़ पौधों की तासीर के बारे में जाना, क्योंकि विज्ञान के अंदर बीमारियां निकलती है, ज्योतिष विज्ञान उनको ठीक करने के लिए फिर बाद में इसके ऊपर रिसर्च हुई कि कौन सी जड़ी बूटियां काम करती है। उसके बाद में ये भी रिसर्च हुई कि कौन से योग, कौन से प्राणायाम, कौन सी एक्सरसाइज करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो यानी सबसे बड़ा ज्योतिष, ज्योतिष के बाद आयुर्वेद, आयुर्वेद के बाद आपका योग आता है। अगर आपको यह ज्ञान नहीं है तो हमारे हजारों लाखों साल पुराने इस विज्ञान को पूरा उठा करके पढ़ के देखिए, क्योंकि आपकी इन बातों से आपकी अज्ञानता साफ झलक रही है, साफ। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं इस सेक्टर के, तो आपको अभी अपनी पहले पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, बाद में किसी को कोई नसीहत देनी चाहिए, समझ गए? और आपको अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए। तो मेरा आपको यही संदेश है कि इससे पहले कि आप अज्ञानियों की तरह देखे जाएं और ज्ञानियों की सभा से निष्कासित हो जाए और बुरा वक्त आए तो आपको ज्योतिषियों की जरूरत पड़ने लगे, तब आप भी जाके हाथ और अपनी जन्म कुंडली दिखाने लगे। इससे पहले आपको सुधार लेना चाहिए और आपको धैर्य का, बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना चाहिए। अगर लोगों ने आपको बाबा की उपाधि दी है तो आपको बाबा बनना चाहिए। हाँ, एक और बात बतानी थी आपको बाबा जी, स्वामी रामदेव जी, कि जब आप सलवार सूट पहन के भागे थे ना,
उस वक़्त जाकर के आपने जो धरना प्रदर्शन किया था, 4 दिन तक आप भूखे नहीं रह पाए। योगी तो सालों भूखे रह लेते हैं। 4 दिन के अंदर बीमार होकर के जब आप हॉस्पिटल पहुँचे थे ना, आपको एलोपैथी वाले डॉक्टरों ने ठीक किया था। और अभी जब आपकी ये कोरोना काल में साँस आपकी और आपके चेले की उखड़ी थी, तब एम्स के अंदर भर्ती होकर के एलोपैथी दवाइयों से अपना इलाज करवा के गए। तो मेरी नसीहत यही है कि बेकार में नहीं बोलना चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत हमें कल ही पड़ने वाली है, उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। फिर उस दिन आप टीवी चैनल के ऊपर बैठे हुए आज तक में, अगर अंजना ओम कश्यप जी ने अपनी समझदारी का परिचय ना दिया होता ना, तो आपकी बातों की तो धज्जियाँ उड़ चुकी थी और आप हाथ हिला करके ये कह रहे थे ना कि एपिसोड बंद कर दो, है ना? ऐसे हालात में क्यों जाना चाहते हैं? और अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया है, मेरे जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अंजना ओम कश्यप जी से बात करके आप आज तक के ऊपर डिबेट रखवाइए और वहाँ पर दुनिया के सामने लाइव बात करते हैं ना, वहाँ पता चलेगा कि ज्योतिष विज्ञान कहाँ तक का मैं साबित करके आपको दिखाऊँगा और आप अपनी ये अज्ञानता भरी बातों को साबित करके दिखाना। तब सारी दुनिया देखेगी कि ज्योतिष सच्चा है या झूठा है। समझ गए? आयुर्वेद और योग तो हमेशा से ही सत्य रहे हैं। तो लेकिन आप गलत काम जो ये कर रहे हैं, ये आपको कभी नहीं करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता।